हमने कल क्या पढ़ा था? टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इसके नीचे ना वो मार्कर से पड़ा होगा, सबसे नीचे ब्लू कलर का। टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। उन्हें कहें स्टाफ को, कहें मार्कर्स ला दें, मार्कर्स। मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ये हमने कल स्टार्ट किया था और इसमें आज हम पढ़ेंगे। हमने ये कहा था डेटा इज़ सेंट। डेटा किस तरह से सेंड किया जाता है? डेटा के सबसे पहले, डेटा सेंड करने से पहले डेटा के पैकेट्स बनाए जाते हैं, डेटा को डिवाइड किया जाता है, पैकेट्स बनाए जाते हैं, पैकेट्स आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द नेटवर्क। ठीक है, डेटा को क्या किया जाता है? डेटा इज़ डिवाइडेड या स्प्लिट इनटू ग्रुप्स या फ्रेम्स, जिनको क्या कहा जाता है? नोन एज पैकेट्स, एंड सेंट ऑन द नेटवर्k for the true receiver, sent on the network for the true receiver। रिसीवर के लिए भेजे जाते हैं ये सारे। किसके लिए? रिसीवर के लिए भेजे जाते हैं सारे पैकेट्स। अब वो जो पैकेट है वो इट कैन टेक डिफरेंट रूट्स। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो मुख्तलिफ रास्तों का चुनाव भी कर सकता है, मुख्तलिफ रास्ते अपने लिए अडॉप्ट कर सकता है। मुख्तलिफ रास्तों का चुनाव का मतलब क्या है? इट कैन अडॉप्ट डिफरेंट पाथ्स। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं डिफरेंट मार्कर्स देता हूँ, आपको देता हूँ, आप पीछे पास करेंगे। इसी तरह से ये मार्कर हो सकता है ये उसके पास चला जाए, वो उसको दे दे, वो उसको दे दे, वो उसको दे दे, करते 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 मुझे वापस कर दें, करते 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 डिफरेंट रास्तों से होता हुआ वो रिसीवर तक पहुँच जाए। क्या करे वो? डिफरेंट रास्तों से होता हुआ रिसीवर तक पहुंच जाए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? डिफरेंट रास्तों से होता हुआ रिसीवर तक पहुंचे। पैकेट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रास्ता अडॉप्ट करे, वो डिफरेंट रास्ता भी अडॉप्ट कर सकता है। समझ रहे हैं बात कि नहीं? एक पैकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉट रिक्वायर्ड, उर्दू का मार्कर है ये उर्दू के मार्कर्स हैं। नहीं, वो स्टाफ को बोले उन्होंने रीफिल करके दें। बाबर ने मेरे ख्याल है दूसरे मार्कर्स लाए हुए ये। जी सर, अगर सेम ही पैकेट एक और दफ़ा हमें सेंड करना हो तो फिर सेम रास्ते से रहेगा? सेम क्या रहेगा? रास्ता नहीं, रास्ता हर दफ़ा चेंज होता है। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में रास्ता हमेशा चेंज होता है। ठीक है, बेशक सेम पैकेट हो, सेम बंदे के लिए भेजना हो। ये तो असल बात है कि कुछ पैकेट्स हो सकता है एक रास्ते में डेटा ट्रैफिक ज़्यादा है, एक रास्ते में डेटा ट्रैफिक कम है। तो जो राउटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस रास्ते से मुझे डेटा पैकेट आगे भेजना है, तो वो रिसीवर तक पहुंचाना मकसद होता है बस उसको। ठीक है, सो हम ये लिखेंगे कि पैकेट के अंदर, इसका मतलब है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं। जैसे हमने कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैकेट के अंदर। अब मैं अगर एक चीज़ बताऊं तो मैंने कहा था, लेट्स से ये पूरा क्या है? एक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा पैकेट है। कुछ इंफॉर्मेशन इसमें होती है किसकी? हेडर की होती है। फिर एक होता है पेलोड, फिर एक इसके बाद होता है क्या? ट्रेलर। हेडर में
कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जी? आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, तीसरे नंबर पे क्या होता है? सीक्वेंस नंबर, रीफिल कर दें इनको। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर भी कह सकते हैं इसको, पैकेट नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे पैकेट नंबर 100 पैकेट्स बनेंगे तो नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6। तो जब एक भी भेजा जाएगा, दूसरा भी भेजा जाएगा, तीसरा भी भेजा जाएगा, हो सकता है पैकेट नंबर 1 जिस रास्ते से गया, पैकेट नंबर 2 उस रास्ते से ना जाए, किसी और रास्ते से जाए लेकिन जल्दी पहुंच जाए। तो रिसीवर के पास जाके सारे पैकेट्स जब पहुंच जाएंगे तो रिसीवर उनको रीअसेंबल करेगा। क्या करेगा? रीअसेंबल करेगा। क्या करेगा? पैकेट रीअसेंबल करेगा, ठीक है। सो इसलिए पैकेट नंबर, या यू कैन से दैट कि पैकेट का सीक्वेंस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेट नंबर या पैकेट का सीक्वेंस नंबर बहुत ज़्यादा क्या होता है? ज़रूरी होता है। चौथे नंबर पे आता है सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, और एक चौथा क्या आता है? साइज ऑफ द पैकेट। साइज ऑफ द पैकेट, ठीक होगी बात कि नहीं? इसी तरह से पेलोड तो एक बेसिक चीज़ होती है। पेलोड में क्या चीज़ आ जाएगी? पेलोड में क्या आता है? एक्चुअल डेटा बिट्स। पेलोड में क्या आ जाएगा? एक्चुअल डेटा पैकेट्स। एक्चुअल डेटा पैकेट्स यूजुअली कितने बिट्स की होती हैं? अप टू 64 KB बाइट्स, अप टू 64 KB बाइट्स। उनके अलग बिट्स होती हैं। इसी तरह से जो सबसे आखिर में होता है ट्रेलर। ट्रेलर में दो चीज़ें होती हैं। एक कोई भी कह लें कि एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, कि डेटा में अगर कुछ एरर आ जाए ट्रांसमिशन के दौरान, डेटा जब आपने भेजा था उसके दौरान कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो ट्रेलर में आती है। ट्रेलर में पहला आ जाएगा एक मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एरर्स, जिसमें एक तो आता है चेकसम, ठीक है। मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एरर। अब वो मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एरर के अंदर दो बातें डिस्कस हो सकती हैं। एक तो है चेकसम और एक है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, एक आता है चेकसम और एक आता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब ये मेथड्स दोनों क्या हैं ज़रा सुनिएगा। ये दोनों मेथड्स क्या हैं? ये थोड़े ट्रिकी हैं, ये तो पूरे टॉपिक्स हैं, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखें, जब मैं इतनी ज़्यादा सारी बिट्स बनाऊँगा, जैसे 64 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट्स, अच्छी खासी ज़्यादा बन जाएंगी भाई ये। फिर मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा तो बिट्स में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा पेलोड है। फिर सोर्स आईपी एड्रेस, अगर तो वो आईपी वर्जन 4 हुआ तो 4 बाइट्स का होगा। डेस्टिनेशन कितने का होगा? 4 बाइट्स का होगा। यस और नो? इसी तरह से पैकेट का सीक्वेंस नंबर, जितने भी पैकेट्स बने, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 पैकेट्स बनाए तो इसकी अपनी नंबर ऑफ़ बाइट्स बनेगी, 4 बाइट्स, 5 बाइट्स, जितनी भी 3 बाइट्स इसकी बनेगी। साइज़ ऑफ द पैकेट, एक पैकेट का कितना साइज़ है वो भी सेव किया जाएगा कि कितनी बिट्स का पैकेट है। लेट्स से अगर 90 बिट्स का पैकेट हुआ तो यहाँ पे 90 सेव हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? तो कहने का मतलब है ये तो बहुत ज़्यादा सारी बिट्स नहीं होंगी फिर।
तो ये जब ट्रेवल कर रही होंगी तो इट इज़ पॉसिबल या नहीं कि वो बिट्स कुछ ना कुछ करप्ट भी हो जाए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, वो बिट्स क्या हो जाए, ख़राब भी हो जाए, वंस क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। क्योंकि वन क्या होती है, इट्स अ हाई पल्स, हाई वोल्टेज, और ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन वो ज़ीरो बन जाएगी। तो मतलब उस पैकेट में या उस डेटा ट्रांसमिशन में एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। उस एरर को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो दो टेक्निकें हैं। एक है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये क्या करता है, ये पूरे, सुनना ज़रा, ये पूरे पैकेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ वंस थे उनको काउंट कर लेता है। क्या कर लेता है काउंट कर लेता है, और उन नंबर ऑफ वंस को काउंट करके एक वैल्यू साथ अटैच कर देगा। एक वैल्यू क्या कर देगा, साथ अटैच कर देगा, लिख देगा एक वैल्यू। मिसाल के तौर पे ये बोलेगा यार कोई 4000 वंस हैं। कितने वंस हैं, 4000, मिसाल ले रहा हूँ, या पूरे डेटा पैकेट के अंदर 4000 वंस नहीं है, फॉर एग्जांपल छोटी मिसाल ले लेते हैं, 20 वंस हैं। कितने वंस हैं, 20 वंस हैं। कितने वंस हैं, 20 वंस हैं। अब जब वो डेटा पैकेट ट्रेवल कर रहा है तो कुछ ना कुछ वंस ख़राब हो गए, रिसीवर तक आके पहुँचे। रिसीवर ने जब उन डेटा पैकेट्स को अपने पास रिसीव किया, सुन रहे हैं कि नहीं, रिसीवर ने जब डेटा पैकेट्स को अपने पास क्या किया, रिसीव किया, तो रिसीव करने के बाद अब हो सकता है कि कुछ वंस क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। नंबर ऑफ वंस की तादाद क्या हो गई, कम हो गई। नंबर ऑफ वंस की तादाद क्या हो गई, कम हो गई। नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो अब रिसीवर क्या करेगा, फिर से चेक करेगा, काउंट करेगा, यार उसने तो कहा था कि इसमें 20 वंस होंगे, मैंने काउंट किया तो इसमें तो 19 वंस है। मैंने काउंट किया कितने वंस है, 19 वंस है। इसका मतलब रिसीवर को समझ आ जाएगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि रिसीवर तो ट्रांसमीटर के साथ थोड़ी बैठा हुआ है, वो तो बहुत दूर है, उसको तो नहीं पता। वो तो सिर्फ इस नॉलेज की बेस के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि पैकेट्स ने क्या चीज़ भेजी हुई है, क्या वो मुझे ठीक तरह से मिल रही है या ठीक तरह से नहीं मिल रही। ठीक तरह से मिलने की निशानी ही यह है जब वो बोले कि यार मैंने 20 वंस भेजे हुए हैं तो मेरे पास भी 20 वंस आने चाहिए। मेरे पास ना 21 हो, ना 19 हो, ना 18 हो, नहीं हो सकते, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, बस 20 ही होने चाहिए। तो जब 20 वंस मिलेंगे तो ये निशानी है इस बात की कि मुझे डेटा रिसीव हुआ है ठीक तरह से। ये है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द पैकेट, काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द पैकेट एंड कन्वर्ट दैट नंबर into hexadecimal and attach it in the trailer. Send it along the data. The receiver will recalculate the number of ones. If the number of ones received by the receiver is different, then clearly there will be an error in the data and the receiver will then request for retransmission because the packet will be discarded. पैकेट को डिलीट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर बोलेगा ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि रिसीवर को तो नहीं पता ना कौन सा वाला 1 0 बना, कौन सी वाली बिट्स ख़राब हुई। तो दिस इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सबको समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं, सब बताएं, ठीक है बच्चों। अगर एक बाइट में से एक 1 0 1 है, किसी और बाइट में से करप्ट हो के एक्स्ट्रा 1 आ जाए, 0 1 बन जाए, तो उससे भी नंबर ऑफ वंस पे तब्दीली नहीं आएगी और ये बड़ा वल्नरेबल किस्म का मसला होगा। लेकिन नंबर ऑफ वंस तो ख़राब हो जाएंगे ना अगर ज़्यादा वंस ऊँचे नीचे हो जाते। एक और तरीका भी है, ये इसका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर दो बिट्स इस अंदाज में करप्ट हों कि कोई एक आधी 1 क्या बन जाए 0, कोई दूसरी क्या बन जाए 1 बन जाए, तो अभी भी नंबर ऑफ वंस तो उतना ही है लेकिन बिट्स क्या हुई हुई है, करप्ट हुई हुई है। उसका एक और तरीका है, उसको निकालने के लिए हम लोग चेकसम का तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका तरीका, चेकसम का तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब चेकसम एक और चीज़ है, वो भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो तरीका है इसका भी। सर हम नंबर ऑफ 1 उसके साथ अटैच करके देते हैं ना, तो फिर अगर वो करप्ट हो जाए, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। जो नंबर ऑफ वंस हमने भेजे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ी अच्छी बात है ये कि जो आप डेटा भेज रहे हैं और डेटा के साथ कुछ एडिशनल बिट्स भेजी हुई जो ये काउंट करके बता रहे कि कितनी वंस हैं, डेटा में से करप्शन हो जाए, डेटा में से करप्शन हो और उसी तरह की ऐसी सिंक्रोनाइज्ड करप्शन हो ना उसके काउंट में भी कि पता ही ना चले, 20 भी 19 बन जाए और बिट्स भी करप्ट हो जाए, रिसीवर फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा करप्टेड डेटा को, रिसीवर को नहीं रिसीव कर लेगा उसको। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, तो हम अपने तौर पे क्या करते हैं,
हम अपने तौर पे ज़्यादा मेथड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि जिसको मेक श्योर किया जाए कि यार करप्शन पॉसिबल ना हो। एक तरीका चेकसम का भी है। तो फिलहाल जो सबसे आसान है वो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, ये मैं पढ़ा देता हूँ। ये जो चेकसम है ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लिख लें, ये एरर डिटेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन नेक्स्ट चैप्टर। इसको मैं अभी पढ़ा देता हूँ। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को लिख लें, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक साइक्लिक, आप उसी के नीचे लिखें, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख सकता। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या होता है? In this process, we count the number of ones in the packet and write. We count the number of ones in the packet and write this value in the packet and write this value in the packet and the packet is sent, या and the packet is transmitted. हर पैकेट में अलग अलग होगा ये नहीं, पैकेट के साथ ही होता है ये। फिर क्या होता है? On the receiver's end, receiver recounts the number of ones. The receiver recounts the number of ones in the received packet and matches, या compares with the received value. If both values are same, then packet received is correct, otherwise it will be incorrect या corrupted, and hence this packet will be discarded and a request will be sent by a receiver for the transmitter to resend the packet, for the transmitter to resend the packet. Resend the packet.
क्योंकि वो करप्ट हो चुका था। अच्छा, जितने अब बड़ा ज़्यादा सारा डेटा होगा ना, तो बिगर डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज सेंट ऑन द टुवर्ड्स द रिसीवर फॉलोइंग अ डिफरेंट रूट। ऑल दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। इस पूरी कम्युनिकेशन, इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कहा जाता है। जो हम मोबाइल से फ़ोन मिलाते हैं ना किसी को फ़ोन मिलाते हैं, वो पैकेट स्विचिंग नहीं होता, वो एक डिफरेंट नेटवर्क है। उसको क्या बोलते हैं? सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट स्विचिंग। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा सर्किट स्विचिंग नहीं है, हमारा पैकेट स्विचिंग। हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेट की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अमेरिका कॉल मिलाता हूँ या कराची कॉल मिलाता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि जब मैं कॉल मिला रहा होता हूँ तो कॉल एकदम से ठक करके मिल जाती है। इट टेक सम टाइम। क्या टाइम होता है? वो कनेक्शन डेवलप कराने का, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक का एक कनेक्शन डेवलप होता है। पहले अवेलेबल एक पाथ ढूंढा जाता है सबसे पहले कि कौन सा वाला पाथ अवेलेबल है, वो मुझे दे दिया जाएगा। सम टाइम अगर ऑलरेडी सारे डिवाइसेस बिजी होती है तो मेरी कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही होती। 1 सेकंड बाद मैं दोबारा करता हूँ, कनेक्ट हो जाती है। मतलब क्या था इसका? किसी न किसी ने अपनी कॉल रख दी होगी, अब मुझे चांस मिल गया होगा कॉल मिलाने का। क्योंकि हर एक राउटर या हर एक जो डिवाइस होती है उसकी एक अपनी ताकत होती है कि मुख्तलिफ इतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स को वो एंटरटेन कर सकती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? आप सारों के साथ कभी ऐसे हुआ है कि आप कॉल मिलाएं, ना मिले, 5 सेकंड बाद मिलाएं, मिल जाए कॉल? अब ऐसा नहीं है कि वो नंबर जो रिसीवर था जिसको आप कॉल मिला रहे थे, उसने नंबर बंद किया हुआ था और 5 सेकंड बाद ऑन कर लिया। उसका नंबर ऑन था, लेकिन जिस कम्युनिकेशन पाथ के थ्रू आप उसको कॉल मिलाना चाह रहे हैं वो पाथ बिजी है, तो इसलिए आपको रास्ता ही नहीं दिया गया, आपको वो फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, आपको बैंडविड्थ यूज़ करने की इजाज़त ही नहीं दी गई कि आप यूज़ ना करें भी। क्यों? क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? उसको यूज़ कर रहे हैं। आपसे पहले बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? उसको यूज़ कर रहे हैं। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? पैकेट स्विचिंग में फ़ायदा ये होता है कि पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है डेटा को, एंड ऑल दोज पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड टूवर्ड्स द रिसीवर। सारे पैकेट्स क्या किए जाते हैं? ट्रांसमिट किए जाते हैं किसकी तरफ? रिसीवर की तरफ। किसकी तरफ? तो जो पैकेट्स हैं दे कैन टेक डिफरेंट रूट्स, तो इसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। डायग्राम बनाए, हेडिंग लिख लें। पहले हेडिंग लिख लें, सवाल साथ साथ चलाता हूँ। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। जितना लिखा बस आपके लिए इतना काफ़ी है। एक कंप्यूटर ये है, बनाएं, बिल्कुल बनाएं। एक होता है ये, राउटर्स।
इस कंप्यूटर से डेटा इस तक भेजा गया और ये सारे राउटर्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये सॉरी, बस इस तरह बहुत घिचमिच हो जाएगी, बस जितना नीट डायग्राम बन सकती है आप बना लें उसको, ठीक है। अब इस कंप्यूटर ए से डेटा जाना है किस तरफ, कंप्यूटर बी की तरफ जाना है। कंप्यूटर ए से डेटा जाना है किसकी तरफ, बी की तरफ जाना है। यह है पैकेट नंबर 1। पैकेट नंबर 1 जाता है इस रास्ते से, यहाँ से जाता है। इसी तरह से लास्ट रो नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है बच्चे, आपसे पिछले बच्चों को आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, कैसे हो सकता है? सारे डायग्राम इसी को बनाए, आगे वाले कह रहे हैं नहीं आ रहा, पीछे वाले कह रहे हैं आ रहा है, कमाल है। यहाँ से ये पैकेट नंबर 2 ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे पैकेट नंबर 1 पहुंचा, इसी तरह से फिर आपने भेजा यहाँ से पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 3 इधर गया, यहाँ से पैकेट नंबर 3 इस नेटवर्क पर आया, पैकेट नंबर 3 इस नेटवर्क पर आया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया। डिफरेंट पेन इसलिए इस्तेमाल करूँ ताकि आपको पता चले हर पैकेट एक डिफरेंट रास्ते के थ्रू जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। यह है पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 3 मिला, फिर यहाँ पे इसको मिला पैकेट नंबर 2, ठीक है, पैकेट नंबर 2 मिला। इसी के बाद उसने पैकेट नंबर 4 भेजा, पैकेट नंबर 4 इस रास्ते से गया, फिर 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 पैकेट नंबर 4 यहाँ तक पहुँचा। डायग्राम का मकसद क्या है? पैकेट्स यहाँ से भेजे जा रहे हैं किस ऑर्डर में? पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4 करके। ये फर्स्ट नंबर पे भेज रहे हैं, ये सेकंड पर भेज रहे हैं, ये थर्ड पर भेज रहे हैं और ये फोर्थ पर भेज रहे हैं। नोट कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये जब पहुँचते हैं रिसीवर के पास, पहले कौन मिला? फर्स्ट नंबर पे ये मिला, सेकंड पे ये रिसीव हुआ, थर्ड पे ये रिसीव हुआ, फोर्थ पे ये रिसीव हुआ। अब इस डायग्राम को नोट करें, हर पैकेट एक जो डिफरेंट कलर्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है वो डिफरेंट रूट अडॉप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है वो? एक डिफरेंट रूट अडॉप्ट कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि नहीं? हर पैकेट क्या कर रहा है? एक डिफरेंट रूट अडॉप्ट कर रहा है। और ऐसे यही नेटवर्क की निशानी है पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की, कि हर पैकेट अपना रास्ता स्विच कर लेता है, चेंज कर लेता है। वो चेंज कौन करवाता है? वो राउटर ये फैसला लेता है कि रास्ता कौन सा वाला अडॉप्ट करना चाहिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब राउटर दो बातों के ऊपर फैसला करता है कि रास्ता कौन सा लेना चाहिए।
एक वो रास्ता जिस पर डेटा ट्रैफिक कम होगी, मतलब जिस पर रश कम है डेटा की पहले से, समझ आ रही कि नहीं, या वो रास्ता जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है रिसीवर तक पहुंचने के लिए। कौन सा वाला पाथ है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, या वो वाला रास्ता जिस पर डेटा ट्रैफिक कम है, वो राउटर फैसला लेता होता है। समटाइम ऐसे हो सकता है कि रास्ता तो छोटा है लेकिन डेटा ट्रैफिक उस पर ज़्यादा है। इट इज़ पॉसिबल कि रास्ता छोटा है लेकिन ऑलरेडी वो बहुत बिजी रास्ता है, तो आप लंबे रास्ते से जाके जल्दी पहुंच जाते हैं। अक्सर औकात स्वां का जो ब्रिज है बहुत रश होती है, तो आप वो DHA वाले रास्ते से जल्दी निकल जाते हैं आगे। कभी ऐसे हुआ आपके साथ? कभी ऐसे किया आप लोगों ने? स्वां के ब्रिज पे जब बहुत ज़्यादा रश हुआ करती थी पिछले कुछ टाइम में, तो क्या करते थे जब वो ब्रिज बन रहा था? रिमेंबर जब वो ब्रिज टूट भी गया था, याद है कि नहीं याद? किस किस को याद है? तो उस पर हम उसी रास्ते से जाएंगे तो घंटा लग जाता था, लेकिन आप DHA से जाते तो 10 मिनट में लग जाते, 10 मिनट में। है लंबा रास्ता है लेकिन जल्दी पहुंच जाते थे। ऐसे होता कि नहीं? तो राउटर भी ये फैसला कर लेता है खुद से। राउटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस ऑफ द नेटवर्क। R मतलब राउटर, P मतलब पैकेट्स, ये कंप्यूटर A वो कंप्यूटर B। तो जो रिसीवर होगा ये कौन है हमारा? दिस इज द रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा? इन पैकेट्स को क्या करेगा? रिसीवर विल डू व्हाट? assemble the received packets, reassemble the received packets। समझ आ रही कि नहीं? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? complete data is divided into packets and sent each packet follow different route each packet follow different route and might be received randomly by the receiver, तीसरे नंबर पर ये वाला पॉइंट लिख लेना। रिसीवर विल रीअसेंबल द रिसीव्ड पैकेट्स। ठीक है, रिसीवर विल रीअसेंबल द रिसीव्ड पैकेट्स। Receiver will reassemble the received packets। एक्स्ट्रा पॉइंट है, राउटर controls the route of each packet which may be received by the receiver out of order, which may be received out of order by the receiver। जब वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो असेंबली रिक्वायर्ड होगी, उसको असेंबल करना पड़ेगा। असेंबल कौन करेगा? डिवाइस B, रिसीवर। यस, डिवाइस B उसको असेंबल करेगी। फिर डिवाइस B क्या करेगी? उसको असेंबल करेगी। Router controls the route of each packet which may be received out of order by the receiver। ये जो लिखा है ना, राउटर controls the route,
ये मैंने बताया दो फिनोमिनास पे होता है। किस किस फिनोमिना पे? ट्रैफिक विद द रूट विद द लेस ट्रैफिक और द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। या तो शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल पे, एक तो इस बात पे शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल पे, या तो रूट विद द लेस डेटा ट्रैफिक, या तो रूट विद लेस डेटा ट्रैफिक। इन दो बातों पे रूट जोन सा है ना, राउटर जोन सा है ना, अपना पैकेट का रूट डिज़ाइन करता है। समझ आ रही है कि नहीं? याद रहेगी ये बातें? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? अच्छा, कोई मसला है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई मसला है? बताइए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं पैकेट स्विचिंग के। मिसाल के तौर पे अगर कोई दो राउटर्स के बीच में अगर रास्ता ख़राब हो जाए, चैनल करप्ट हो जाए, तो पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगी। क्या ख्याल है? आप किसी और रास्ते से डेटा भेज देंगे, ऐसा होता है कि नहीं? मुमकिन है ना, क्योंकि हर राउटर दूसरे राउटर के साथ वन वे और दी अदर कनेक्ट हुआ हुआ है। तो कोई एक अदर रूट ख़राब भी हो जाए ना, तो री राउटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, किसी और रूट से हम डेटा भेज देंगे। अगर एक रोड बंद हो जाए तो दूसरी रोड से घर चले जाना। क्या ख्याल है? इसीलिए रोड का जाल बिछाया जाता है ताकि एक ही रोड के ऊपर आप जो है ना वो रिलाई ना करें। तो इस पैकेट का भी, इस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का की भी एडवांटेज होता है। तो लिख लें अपने पास, लिख लें अपने पास, there is no need to tie up a single communication line. There is no need to tie up a single communication line, to tie up a single communication line. There is no need to tie up a single communication line. लिख रहे हैं कि नहीं? There is no need to tie up a single communication line a high data transmission rate is possible. A high data transmission rate is possible. अलग point. A high data transmission rate is possible if one path is failed. If one path is failed, then failed, one path is failed / busy भी लिख सकते हैं, busy, then rerouting of the packets can be done. इसका ड्रॉबैक कौन बताएगा? If one path is busy, failed या busy, then rerouting of the packets can be done. Rerouting of the packets can be done. लड़कियां, नुकसान क्या हो सकता है इसका? लड़कियों, लड़कियां जवाब दें, ऊंचा बोले मानूर। ज़्यादा टाइम
कैसे? हाँ, पैकेट अगर लॉस्ट हो जाए फिर उसको दोबारा से सेंड करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। रीऑर्डरिंग करना या रीऑर्डर करना या रीअसेंबल करना टाइम कंज्यूमिंग काम हो सकता है। और कोई ड्रॉबैक क्या हो सकता है इसका? बता सकते हैं? शानज़े, 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 सॉरी आपका नाम क्या है? माहम, सॉरी। पावर लगेगा, रैम कह सकते हैं, रैम रिक्वायर्ड होगी ज़्यादा, रैम की ज़्यादा पावर या रैम की प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हर पैकेट में इतना ज़्यादा सारा 1 2 3 4, फिर ये मेथड्स कैलकुलेशंस जो दूसरा वाला था। हाँ ये रैम यही इस्तेमाल ज़्यादा होगी इसमें। और कुछ? आप इब्राहिम? हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। अहद? एक बात ये मेरे जहन में आ रही है कि सुनना, रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं है लाइव इवेंट के लिए, क्या ख्याल है? यस सर। जो लाइव स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्या उसके लिए अच्छा आइडिया पैकेट स्विचिंग का? देर बाद वो शो होगा। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि जो अमेरिका में जो मैच हो रहा है या यूरोप में जो मैच हो रहा है उसकी वीडियो बन रही है, वीडियो को डिवाइड किया जा रहा है पैकेट्स में, और पैकेट्स डिफरेंट रूट्स के ऊपर सेंड किए जा रहे हैं। हर रिसीवर को पैकेट्स हो सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर मिले, जब तक वो असेंबल करेगा डिलेड वीडियो नज़र आ रही होगी, क्या नहीं? ऐसा होगा कि नहीं होगा? डिलेड वीडियो नज़र आएगी। बताओ बच्चों, लिख लें अपने पास ड्रॉबैक। पैकेट्स कैन बी लॉस्ट एंड नीड्स टू बी रीसेंट, जल्दी से लिखना है। पैकेट्स कैन बी लॉस्ट एंड नीड्स टू बी रीसेंट। पैकेट्स कैन बी lost, needs to be resent, needs to be resent, prone to errors in, next point, in real time applications, for example live, next point, live streaming of sporting event, prone to errors in real time applications, for example live streaming of some sporting event over the internet, reassembling of the packets take time at destination, reassembly या reordering of packets takes time at the destination। बस इतना काफ़ी है। देयर इज, मतलब आप जब फ़ोन करते हैं ना किसी को, तो आपको एक चैनल रिक्वायर्ड होता है, वो सिर्फ आप ही इस्तेमाल करते हो और कोई नहीं करता तब तक जब तक वो ड्रॉप ना हो जाए। पैकेट स्विचिंग में एक दफ़ा एक रास्ते से गया एक पैकेट, दूसरी दफ़ा दूसरे से गया, तीसरी दफ़ा तीसरे से गया, हर पैकेट को आज़ादी जिस मर्जी रास्ते से जाए। नुकसान क्या है? रिसीवर के पास इकट्ठे नहीं पहुंचेंगे, मुख्तलिफ ऑर्डर में पहुंचे, रिसीवर उनको इकट्ठा करेगा पहले तो टाइम लगाएगा, उसमें एक ऑर्डर जो अगर तो दूसरे वाले ना उसको सर्किट स्विचिंग, एक रास्ता पहले चूज़ करता है, पहले ढूंढ रहा होता है कौन सा रास्ता अवेलेबल है। तो मैं कॉल करता हूँ ना तो इट टेक्स टाइम। वो टाइम क्या होता है? वो राउटर रूट बना रहे होते हैं कि रिसीवर तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता फास्टेस्ट है या अवेलेबल है, समझ आए? अवेलेबल कौन सा वाला।
तो वो जब तक मेरी कॉल चल रही है, अब इसमें एक नुकसान ये भी होगा कि मैं अगर अमेरिका कॉल मिलाता हूँ तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, कराची मिलाऊंगा तो पैसे कम लगेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो सर्किट स्विचिंग वाली जो बात है ना, उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। नहीं, कॉल पे नहीं होती पैकेट स्विचिंग।